मित्रों नमस्कार, मैं अनुज कुमार शुक्ला। आज स्थल मंडल के अंतर्गत हम पर्वत का अध्ययन करेंगे। तो पर्वत क्या है? पर्वत पहली चीज जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। पर्वत द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। पर्वत सतह से ऊंचे उठे हुए वे भाग जिनका ढाल तीव्र हो, शिखर नुकीला हो, वो क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत के कई प्रकार हैं। यानी पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ? पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया में प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा यानी पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के कारण स्थल का कोई भाग ऊपर उठा। साथ ही साथ ज्वालामुखी क्रिया से भी पर्वतों का निर्माण हुआ। तो आइए हम चलते हैं कि पर्वत का निर्माण यानी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों के प्रकार। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों के प्रकार। तो प्रकार में जैसे पहला प्रकार हम करते हैं वलित पर्वत। वलित को हम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। मोड़दार, इसे हम नवीन पर्वत भी कहते हैं। विश्व में सबसे विस्तृत पर्वत कौन से हैं? मोड़दार, वलित या नवीन पर्वत हैं। इन्हें हम मोड़दार, वलित या नवीन कहते हैं क्योंकि जब दो प्लेटें आपस में आमने सामने गत करती हैं तो गत करने के कारण यदि वो समान घनत्व तो समान मोटाई की होती हैं तो भाग क्या होता है? ऊपर उठता जाता है। सतह का भाग ऊपर उठता है और उससे क्या होता है? वलित या मोड़दार पर्वत। क्योंकि इनका निर्माण होता रहता है, इनकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, इसलिए इन्हें हम नवीन पर्वत भी कहते हैं। इनके उदाहरण में पहला जैसे एंडीज है। एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दूसरा जो सबसे लंबी है वो है रॉकी है। रॉकी कहाँ? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी। तीसरी जो पर्वतमाला हिमालय एशिया महाद्वीप। इसी प्रकार से यूराल, आल्पस यूरोप और फिर एटलस अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। ये वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। तो वलित पर्वत विश्व के सबसे विस्तृत पर्वत हैं। इनके यहाँ पे आपसे उदाहरण पूछा जाता है, ये किस प्रकार के पर्वत हैं, किस महाद्वीप में स्थित हैं। फिर अगला हम चलते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक, इसी को हम अवरोधी, ब्लॉक का मतलब होता है अवरोधी, या इसे हम कहते हैं भ्रंशोत पर्वत। क्योंकि भ्रंश के सहारे इनका निर्माण होता है। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो एक भ्रंश का निर्माण होता है। तो भ्रंश के किनारे यानी भ्रंश के किनारे से ही इनका निर्माण होता है, इसलिए इसे हम भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं। और ब्लॉक पर्वत, विश्व में ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। उदाहरण में सियरा नेवादा अमेरिका। यही सियरा नेवादा सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। इसके बाद वासाच रेंज अमेरिका। साल्ट रेंज पाकिस्तान। फिर ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक पर्वत का उदाहरण कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। भारत में एक ब्लैक पर्वत है, इसका नाम है सतपुड़ा।
सतपुड़ा। ये दो प्रकार हो गए। अब हम आगे चलते हैं। गुंबदाकार, जो गुंबद के आकार के होते हैं वो पर्वत क्या कहलाते हैं? गुंबदाकार। गुंबदाकार पर्वत, गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है, गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण ब्लैक हिल्स अमेरिका, ब्लैक हिल्स अमेरिका। फिर आगे है संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पर्वत। तो ज्वालामुखी क्रिया के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें हम संग्रहित या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो तरल जो लावा निकलता है वो दूर तक जाकर गिरता है, कंकड़ पत्थर भी निकलता है, दूर तक जाकर गिरता है, और जो ठंडा होता है उससे पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसमें जो ज्वालामुखी, जैसे जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। इसी प्रकार से जो भी ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, इसी प्रकार का एक है किलिमंजारो। किलिमंजारो, किलिमंजारो पर्वत भी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पर्वत है, जो विकेट में आया भी था। किलिमंजारो पर्वत स्थित कहाँ है? तंजानिया और केन्या की सीमा पर। इसका ज्यादा भाग तंजानिया में है, इसलिए ज्यादातर तंजानिया ही लिखा रहता है। किलिमंजारो, किलिमंजारो पर्वत की विशेषता है कि ये विषुवत रेखा पर स्थित है, विषुवत रेखा पर स्थित है, और विषुवत रेखा पर स्थित है फिर भी ऊंचाई के कारण बर्फ से ढका रहता है। जबकि आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर एक ही ऋतु होती है, वो ग्रीष्म ऋतु है। आगे पर्वतों के उदाहरण में जैसे हम कहते हैं जटिल पर्वत, जटिल पर्वत। तो जटिल पर्वत कौन है? यानी कि मिश्रित या जटिल पर्वत, जब दो पर्वत श्रृंखलाओं की विशेषता किसी एक पर्वत में पाई जाए तो उसे हम जटिल या मिश्रित पर्वत कहते हैं। इसका उदाहरण एक है एनाकोंडा, एनाकोंडा। अगला एक है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण यानी अपक्षय और अपरदन की क्रिया द्वारा जब कुछ भाग कट जाता है तो शेष बचे हुए ऊंचे भाग को हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण भारत में ज्यादा हैं। जैसे भारत में है, भारत में सतपुड़ा, विंध्याचल, सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट पहाड़ी, पश्चिमी और पूर्वी घाट की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। ये हैं विश्व के पर्वत यानी निर्माण प्रक्रिया द्वारा पर्वतों के प्रकार। इसके अतिरिक्त भी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे हिंदुकुश, हिंदुकुश पर्वतमाला मध्य एशिया, मध्य एशिया में कहां से कहां तक? पामीर की गांठ से, पामीर की गांठ से अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, अफगानिस्तान तक। हिंदुकुश पर्वतमाला के दोनों तरफ दो नदियां रहती हैं, एक को कहते हैं अमू दरिया और काबुल। अमू दरिया और काबुल नदी के मध्य एक पर्वतमाला है, इसे हम क्या कहते हैं? हिंदुकुश। हिंदुकुश पर्वतमाला मध्य एशिया में स्थित है, जो पामीर की घाट से अफगानिस्तान तक फैली है। एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसी प्रकार का एक है पेरेनीज, पेरेनीज, पेरेनीज के बारे में आ भी चुका है जीएस वगैरह में कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। फिर यूराल की एक विशेषता है कि यूराल
एशिया, एशिया और यूरोप, यूरल, एशिया और यूरोप। कुछ भाग इसका एशिया में है, कुछ भाग यूरोप या एशिया यूरोप की सीमा पर कौन सी पर्वतमाला? यूरल है। काकेशस, काकेशस रूस। इसी प्रकार कुनलुन है, कुनलुन, कुनलुन की विशेषता है कि ये पामीर की घाट से ये भी निकलता है, पामीर की घाट से पश्चिम चीन तक फैला हुआ है। कुनलुन को मध्य एशिया का, मध्य एशिया की रीढ़ की उपमा प्रदान की गई, रीढ़ की उपमा प्रदान की गई है इसको कुनलुन पर्वतमाला। इसी प्रकार से कुछ पर्वत और हैं, जैसे ड्रैकेनस्बर्ग, ड्रैकेनस्बर्ग, ड्रैकेनस्बर्ग अफ्रीका, ड्रैकेनस्बर्ग कहाँ है? अफ्रीका। तिएनशान, तिएनशान भी दक्षिण मध्य एशिया, तिएनशान, तिएनशान हो गया दक्षिण पूर्व, यहाँ पूर्व। एशिया। भारत की, अब थोड़ा सा कुछ भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। भारत की जो सबसे ऊंची है केटू गाडविन ऑस्टिन, हिमालय का ही भाग है केटू गाडविन ऑस्टिन। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहा जाता है एवरेस्ट, जो विश्व की, एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये हिमालय के किस देश में? नेपाल, नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन है। एक भारत में है अरावली, अरावली जो प्राचीन चट्टानों से निर्मित, यानी सबसे प्राचीन चट्टानों से निर्मित पर्वत है, प्राचीन चट्टानों से निर्मित पर्वत अरावली। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में प्राचीन चट्टान से निर्मित पर्वत कौन सा है? अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी गुर शिखर है, गुर शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुर शिखर है। इसी पर दिलवाड़ा का जल मंदिर स्थित है। अगला है सतपुड़ा, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। जैसे मान लीजिए सतपुड़ा है, ऊपरी तरफ नर्मदा है और निचले भाग पर ताप्ती है। ये प्रश्न ऐसा आ चुका है कि किन दो नदियों के मध्य में या किन दो नदियों जल विभाजक का कार्य करती है? सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती, जो ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में अगर हम चलते हैं तो आप नीलगिरी, नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई की, अन्नामलाई की अनायमुदी है, अनायमुदी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है।
ये है सामान्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। और क्योंकि सीटेट से संबंधित है तो सीटेट को ध्यान में रखते हुए आपको पर्वत के बारे में बताया गया और उम्मीद की गई कि किया जा रहा है कि लगभग पर्वत से अगर प्रश्न आए तो आपको मिल जाए। आगे अगले वीडियो में धन्यवाद।